माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th। तो प्यारे बच्चों, हमारा इंग्लिश ग्रामर में इस समय ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल सेंटेंस चेंज इनटू कंपाउंड चल रहा था। और आज बच्चों मैं आपको यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल बनवाऊँगा। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि कंपाउंड में हम क्या लगाते थे और सिंपल में हमें क्या हटाना है, बस यही देखना है। और इसी तरीके से हम कंपाउंड से आज सिंपल बना पाएंगे। तो हम देखते हैं किस तरीके से चेंज करते हैं। लिखा है कि कंपाउंड सेंटेंस को हम कंजक्शन के द्वारा जोड़ते थे। किसके द्वारा जोड़ते थे बच्चों? कंजक्शन, जिसे हम संयोजक कहते हैं। तो कंजक्शन में क्या होता था कि हम एक से अधिक वाक्यों को एक में ही जोड़ देते थे कंजक्शन की सहायता से। तो हमारा वहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बन जाता था। तो प्यारे बच्चों, हमें आज क्या करना है? अब उस चीज़ को, इस कंजक्शन को हटा करके सिंपल सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि एक ही फाइनाइट वर्ब से हम इसे जोड़ते हैं और कर्ता के माध्यम से जोड़ते हैं। देखो, एक कर्ता हो या एक से ज़्यादा कर्ता हो, जब सिंपल बनाएंगे तो एक ही कर्ता का यूज किया जाता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि किस तरीके से हम इसे चेंज कर पाते हैं, जो हमारे ठीक से समझ में आ जाए कि कंपाउंड से सिंपल कैसे बनता है। इसमें कुछ पार्टिसिपल्स के भी नियम होते हैं, जो मैंने पार्टिसिपल यूज या पार्टिसिपल बहुत पहले ही पढ़ाया था बच्चों को कि इसमें प्रेजेंट का, पास्ट का और परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो उनके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को सिंपल में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको कई बार बताया है कि ठीक से हमें सेंटेंस की हिंदी निकालना आता हो, उसका भाव समझना आता हो, तो आसानी के साथ हम उसे बदल सकते हैं। अदरवाइज बदलना काफ़ी मुश्किल काम हमारे लिए होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर कई सेंटेंस दिए हैं। कहने का मतलब पूरा एक्सरसाइज ही मान के चलें, इसी आधार पर आप चेंज कर पाएंगे। इन एग्जाम्पलों को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे तो आसानी के साथ आप इसे बना पाएंगे। तो हम देखते हैं कि मोहन एट द फूड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, एंड वेंट टू स्कूल। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि कंजक्शन की सहायता से हमारा सेंटेंस कंपाउंड जो होता है वो बना होता है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमारा कंजक्शन कौन सा है बच्चों? एंड है। ये क्या लिखा है यहाँ पर? एंड लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? ए एंड डी लिखा है। तो देखो, एंड के माध्यम से अपने वाक्य को जोड़ दिया कि मोहन एट द फूड, मोहन ने खाना खाया, एंड वेंट टू स्कूल, विद्यालय चला गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सीधे सीधे यहाँ पर कितने वाक्य हो गए? 2 हो गए। लेकिन हमें करना क्या है? सिंपल बनाना है। अब सिंपल बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया ही था कि फाइनाइट वर्ब हमारी जो होती है वो तो है ही, यहाँ पर दी गई है। और उसके साथ साथ मैंने भी आपको बताया था जो कर्ता होता है उसे हम एक ही यूज करते हैं। तो देखो, हैविंग ईटन द फूड, हैविंग ईटन द फूड, मोहन वेंट टू स्कूल। तो देखो, यहाँ पर जो हमारी पार्टिसिपल आई हुई है वो परफेक्ट की पार्टिसिपल है। कि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य शुरू किया जाता है। मैंने देखो डेफिनेशन आपको बताई थी और कई एग्जाम्पल्स भी बताए थे। तो यहाँ पर एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य कैसा किया जाता है बच्चों? शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर हैविंग ईटन द फूड मतलब भोजन लेकर, हैविंग ईटन द फूड क्या हुआ? मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। आप समझ पाए होंगे कि इसे हम सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे ही आपको हम कई एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं। जैसे दिया हुआ हमारे एग्जाम्पल में, ही वाज सिक
व्हाट ही अटेंडेड द मीटिंग। तो बेटा क्या हुआ यहाँ पर कि आपको यहाँ पर भी ही देखने को मिला है और यहाँ पर भी ही देखने को मिला है। अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर भी हमारा कर्ता है और हमारा कर्ता यहाँ पर भी है। और एक पहचान क्या है कि अभी मैंने आपको बताई थी कि कंपाउंड बनाने के लिए हम कंजक्शन की मदद से इसे कंपाउंड बना देते हैं। तो कंपाउंड इसमें हमारा क्या है, जो यहाँ पर जो बट आया हुआ है ये क्या है, कंपाउंड ही है। कहने का मतलब सीधा है, यहाँ पर एक कंजक्शन को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है आपस में। तो दो सेंटेंसों का जो जोड़ हुआ है, जो ज्वाइंट हुआ है, वो किसके माध्यम से हुआ है, यहाँ पर बट के माध्यम से हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब इस एग्जाम्पल को उठा करके हम सीधा सिंपल में चेंज कर देंगे। देखो सिंपल में चेंज कैसे करते हैं कि ही वाज सिक, वह कमजोर था। कैसा था बच्चों, सॉरी कमजोर नहीं, बीमार था। सिक मीन्स बीमार होता है, ना कि कमजोर। ही वाज सिक, वह बीमार था। बट लेकिन ही अटेंडेड द मीटिंग, उसने मीटिंग कैसी की, ज्वाइन की, अटेंडेंट सम्मिलित हुआ, उपस्थित हुआ। कहने का मतलब मीटिंग में गया। तो देखो कैसा होते हुए, बीमार होते हुए। अब आपको यहाँ पर दो सेंटेंस देखने को मिले हैं। अब आप इसे एक में कैसे यूज करेंगे कि बीमार होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हिज सिकनेस, बीमार होने के बावजूद ही अटेंडेड मीटिंग, उसने मीटिंग को ज्वाइन किया, अटेंडेड सम्मिलित हुआ। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस सिंपल में चेंज हो गया। आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर हमारे बेटा दो कर्ता थे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ही को खत्म कर दिया, यहाँ पर भी खत्म कर दिया, दोनों को इकट्ठा ज्वाइन करके यहाँ पर सीधा सेंटेंस हमने यहाँ पर कन्वर्ट जाके कर दिया। अब हम आगे देखते हैं कि ही नॉट ओनली एब्यूज्ड मी बट आल्सो बीट मी। तो सबसे पहले हमें अपना कंजक्शन देखना है। यहाँ पर जो कंजक्शन हमारा क्या आया है बच्चों, यहाँ पर बट आया हुआ है। क्या आया हुआ है, बट। तो बट का सीधा मतलब है कि जहां पर दो विपरीत कथन होते हैं, कैसे कथन होते हैं, विपरीत कथन होते हैं, वहां पर हमारा कंजक्शन क्या लगता है, बट लगता है। क्या लगता है, वहां पर बट लगता है। जब हम इसे सिंपल में ले जाएंगे तो सिंपल में क्या होता है कि हमारी फाइनाइट वर्ब एक रहती है और जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं एक हो, एक से अधिक हो, जो भी हो, तो वो एक में ही एक ही बार उसका यूज कर लिया जाता है। अब इसे सिंपल हम कैसे बनाते हैं कि बिसाइड्स एब्यूजिंग मी, यहाँ पर क्या देखेंगे बच्चों, बिसाइड्स एब्यूजिंग मी ही बीट मी, कि बिसाइड्स एब्यूजिंग मी मतलब गाली देने के अतिरिक्त, ही बीट मी उसने मुझे पीटा। कहने का मतलब दो काम हुए, एक तो गाली दी और दूसरा क्या किया, यहाँ पर पीटा भी है। तो हमने क्या किया, दोनों को कन्वर्ट करके सिंपल में यहाँ पर आकर के चेंज कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे अगला सेंटेंस कि ही इज पुअर व्हाट इज ऑनेस्ट, कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। बच्चों इसमें दो गुण पाए गए, एक गुण नहीं पाया गया। कितने गुण पाए गए, यहाँ पर दो गुण पाए गए। ही इज पुअर, वह गरीब है, व्हाट लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो बट हमारा यहाँ पर क्या आया बच्चों, कंजक्शन आया। बट हमारा यहाँ पर क्या आया है, कंजक्शन आया है। और हमें सिंपल कैसे बनाएंगे कि इन स्पाइट ऑफ पुअर मतलब गरीब होने के बाद भी ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, इन स्पाइट ऑफ का यूज हुआ है। इन स्पाइट ऑफ पुअर ही इज ऑनेस्ट, कि गरीब होने के बावजूद वह कैसा है, ईमानदार है। अब आप देख पा रहे होंगे यू मस्ट डू इट और यू विल बी पनिश्ड। यू मस्ट डू इट, तुम्हें कार्य करना चाहिए, और अथवा यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो कंजक्शन आया हुआ है वो यहाँ पर क्या आया बच्चों, और मीन्स क्या होता है, वैसे अथवा होता है। और तो यहाँ पर यूज हुआ है और, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कैसे ले जाएंगे। इसमें एक नियम और भी होता है जिसे हम जीरेंड कहते हैं, और इन्फिनिटिव आता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव के माध्यम से हमने किस में जोड़ दिया है, सेंटेंस को टू में जोड़ दिया। तो यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट टू एस्केप पनिशमेंट। तो बच्चों यहाँ पर हमने किसके द्वारा जोड़ा है, टू के द्वारा। टू यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव आया है। क्या आया है यहाँ पर, इन्फिनिटिव। यू मस्ट डू इट, तुम्हें करना चाहिए एस्केप पनिशमेंट मतलब सजा से, एस्केप मीन्स बचना, सजा से बचना। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने
कंपाउंड से सिंपल कैसे कर दिया। अब देखिए, द न्यूज इज वेरी गुड बट इट इज नॉट ट्रू, कि द न्यूज इज वेरी गुड। बच्चों यहाँ पर हमारा शब्द क्या आया है, वेरी। तो वेरी को किसमें यूज करते हैं, टू में चेंज कर देते हैं। किसमें, TOO जो होता है इसमें से चेंज कर देते हैं कि दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, टू बी ट्रू। दिस न्यूज इज टू गुड, ये समाचार कैसा है, इज टू गुड अच्छा है, टू बी ट्रू सत्य है। कैसा है, सत्य। यहाँ पर हमारा जो यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ बच्चों, यहाँ पर TOO यहाँ पर दिया है टू, तो टू का यूज करके हमने कंपाउंड से सिंपल में चेंज कर लिया है। अब बच्चों इसकी जो अगली एक्सरसाइज है इसी बेस पे सभी बच्चे जो है घर पर जो है बनाएंगे। और आज का वीडियो यहीं तक। अब कल के वीडियो में हम आपको सिंपल से हमने कंपाउंड बनवा दिया, कंपाउंड से आज सिंपल हो गया। अब हम आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर अगले वीडियो में ले चलेंगे।